नमस्कार दर्शकों। ये जो पाम है हमारे सामने, जो पाम आप देख रहे हैं, एक 27 वर्षीय नौजवान साथी का पाम है। और इनका सवाल है, क्या मेरी हथेली में बिजनेस की लाइनें हैं? क्या मेरी हथेली में पैसों की लाइनें हैं? आज हम इस हाथ में यही चीज़ें आपकी देखेंगे। और इसके अलावा भी सारे ग्रहों की स्थिति और कब से कब तक आपका धन के योग बन रहे हैं और कब तक आपके नौकरी के योग हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये बताना ज़रूरी है कि आप बाहर रहते हैं, आप भारत में नहीं हैं बल्कि किसी और देश में धनार्जन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रतिष्ठित नौकरी पे भी हैं जो बृहस्पति से संबंध रखता है। यहाँ पे मैं थोड़ा बता लूँ, बृहस्पति से संबंध कौन कौन से क्षेत्र ज़्यादा रखते हैं। इसमें हमारा शिक्षा के क्षेत्र सबसे पहले आता है। बृहस्पति गुरु है, इसलिए शिक्षा का क्षेत्र सबसे पहले होता है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र होता है, चिकित्सा का होता है और मैनेजमेंट का क्षेत्र इसमें ज़्यादातर मामलों में आता है। उसके अलावा अपना कारोबार ज़्यादातर बृहस्पति से संबंध रखता है और हमारे बुध ग्रह से जो है ये चीज़ संबंध रखते हैं। कुछ हमारे मंगल से संबंध रखते हैं, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह का काम हुआ, रियल एस्टेट का हुआ। और कुछ हमारे शनि से संबंध भी रखते हैं। कुछ हमारा टूर ट्रेवल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, इस तरह के काम होते हैं। बहुत आगे भी काम होते हैं, वो चंद्रमा से संबंध रखते हैं। फिलहाल ये जो काम कर रहे हैं ये बृहस्पति से संबंधित है। देखिएगा, आपकी हथेली में वर्तमान स्थिति देखा जाए तो इन उंगलियों का झुकाव ये बीच की उंगली की तरफ है। तो जाहिर सी बात है शनि के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, ये शनि की उंगली है। फिर व्यक्ति थोड़ा सा एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में वर्तमान में देखा जाए तो खुशियों में कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बीच की उंगली देखते हैं तो इस तरह से शनि की तरफ जो है इसका झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, कठिनाइयों के बाद ही सफलता की प्राप्ति हासिल करता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो खर्चीला स्वभाव भी जीवन में बहुत ज़्यादा जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब हम धन और संपदा की बात करते हैं तो अलग अलग हथेलियों में धन की रेखाएं अलग अलग होती हैं, उनका अध्ययन जरूरी होता है। आपका एक प्रश्न है कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा, तो देखिएगा अभी 35वें वर्ष तक आप नौकरी ही करें तो ही जो है बहुत सुंदर रहेगा। 35वें वर्ष तक जो है, जो बिजनेस है, अपना काम है, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। नौकरी ही तब तक आपके लिए सूटेबल है। और उसके बाद 35वें वर्ष से अगर आप अपना बिजनेस करेंगे तो बहुत सुंदर, अच्छे ढंग से रन करने की उम्मीद है। उसके बाद एक और रेखा बन रही है जो 40वें साल से आपका जो बिजनेस है, जो धन का भाव है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगी और व्यक्ति जो है लाखों में जो है कमाई उसकी होने बैठेगी। उसके बाद जो रेखा का प्रबल प्रभाव आ रहा है वो 45वें वर्ष से व्यक्ति करोड़ों में जो है धनार्जन करेगा, ये निश्चित तौर है। मगर बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और आपकी हथेली जिस तरह से बता रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर भी रहे, संघर्ष भी आपके जीवन में बराबर है, खर्चीला स्वभाव है। और जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम का, उस मेहनत का अभी वर्तमान में पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। और धन भाव में देखिए, भाग्य में पैसा बहुत अच्छा है, आता भी है, मगर हथेली में टिकना अभी उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। देखिएगा, आपकी अगर हम जीवन रेखा देखते हैं, बहुत सुंदर इस तरह से है। यहीं से आपकी मस्तिष्क रेखा चल रही है, आपकी ये हृदय रेखा चल रही है और आपकी ये भाग्य रेखा निकलती हुई चल रही है। ये सभी रेखाएं मिलके एक सुंदर सी आकृति बना रहे हैं
जिसको अंग्रेजी का कैपिटल वर्ड कहते हैं, जो है एम की आकृति। ये संकेत है कि आप 35 से लेके 55 साल के बीच अच्छा खासा धन कमाएंगे। और इस आकृति का एक मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से होता रहेगा। और दूसरी अगर हम देखते हैं, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा एक मुख्य रेखा होती है। देखिएगा, आपकी जो ये भाग्य की रेखा है चंद्र क्षेत्र से शुरू होके अपने भाग्य स्थान शनि पर जारी है और कहीं ना कहीं जो है अपनी दृष्टि गुरु पे डाल ली है। बहुत सुंदर योग जो है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना अपने आप में जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी भी है। इस तरह शनि की जो ये रेखा है, ऊर्ध्वगामी जो ये रेखा है, ये चंद्र क्षेत्र से चले और शनि क्षेत्र पे जो है पहुँचे तो ये बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। 42वें वर्ष से लेके 45वें सालों के बाद कहीं चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय होगा और लाखों में करोड़ों में धनार्जन आप करेंगे, ये निश्चित है। और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों से जो है जीवन तब तक आपका संघर्षमय चलेगा। मगर जो आपकी ये एम की आकृति है ये 35वें वर्ष से ही आपके जीवन में धनार्जन करने बैठ जाएगी। और जो ये भाग्य की लकीर है ये 40वें वर्ष से अच्छी खासी पुष्ट होने बैठ जाएगी और इसका जो आपके जीवन में प्रबल प्रभाव पड़ने बैठेगा वो 41वें वर्ष से पड़ने बैठेगा। तो देखिएगा, 35वें वर्ष से लेके अच्छा खासे धन के योग है, 41वें वर्ष से भाग्य रेखा का प्रबल प्रभाव है, अच्छे खासे योग है और 45वें वर्ष से बहुत शानदार जो है भाग्योदय है। आपको 35वें वर्ष तक नौकरी ही करनी है, चाहे आप विदेश में रहें चाहे आप जो है अपने देश में रहें। अगर उसके बीच में आपने बिजनेस भी किया तो उस रफ्तार से जितना आपने सोचा उस हिसाब से नहीं चल पाएगा। 35वें वर्ष से आप निश्चित ही बिजनेस में आएंगे और बिजनेस ही करेंगे। देखिएगा, एक और सुंदर शानदार रेखा आपकी हथेली में दिखाई पड़ रही है। आपकी ये जीवन रेखा है, यहीं से एक रेखा बुध की ओर आ रही है। अभी पूर्णी है, अपने प्रबल अवस्था में नहीं आई है। यदि ये रेखा प्रबल अवस्था में जो है और जब इस एम आकृति का प्रभाव पड़ने बैठेगा तो ये भी प्रबल अवस्था में आके बुध से युक्ति बना लेगी। और बुध हमारा व्यापार का ग्रह होता है, ग्रहों में राजकुमार होता है। तो बुध पे जब इसकी दृष्टि पड़ेगी, ये प्रबल अवस्था में बुध पे आएगी तो बुध के गुणों में वृद्धि करेगी। ऐसे में ये आपको व्यापारिक बुद्धि देगी और आपकी भाग्य की लकीर के बलवती होने पर, एम के आकृति के बलवती होने पर 41वें वर्ष के आप आसपास से व्यापार में अचानक बड़ा लाभ आपको मिलने लगेगा। ये निश्चित है, ये आपकी रेखाएं बता रही हैं। तो आपके हथेली में धन के योग भी हैं, व्यापार के योग भी हैं और कहीं ना कहीं देखें तो आपकी हथेली में संघर्ष भी है और आपके अंदर खर्चीला स्वभाव भी अच्छी खासी मात्रा में है। देखिएगा, अगर हम देखें आपकी जो ये कनिष्ठिका है अच्छी खासी लंबी लंबवत खड़ी स्थिति में है, भले ही पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा आपसे एक अनुरोध करूंगा, अपनी हथेली का इस नाखून को यहाँ तक जरूर पहुँचाए, बढ़ाइए रखें, उसको काटे नहीं। इससे ऊपर हो जाता है तो काट दीजिए, मगर यहाँ तक हमेशा बनाए रखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ज़रूर करिएगा। अच्छी खासी लंबी है, ये अच्छी श्रेष्ठ है। ऐसे में व्यक्ति व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। कनिष्ठिका अपनी जगह सीधी खड़ी है, ऐसा जातक अपने बल पर कुछ करने वाला होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ महापुरुष होते हैं जिससे उनको युगों तक लोग याद करते हैं। इस तरह से कनिष्ठा अगर
अपनी स्थान पे बराबर खड़ी रहे, किसी उंगली की तरफ न मुड़े, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी होता है और मन में चाह रखता है कि ऐसा काम करो जिससे लोग सदैव याद रखें। वहीं अगर आपका बुद्ध प्रवृत्ति को देखा जाए, ये बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, बहुत बढ़िया अवस्था में उभार लिए हुए भी है। एक दो रेखाएं इस तरह से जारी हैं, तो ये रेखाएं निश्चित तौर पर व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि देती है और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं 2-3 भाषाओं का जानकार भी होता है, सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। आप जैसे लोग मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है, ये कला आपके अंदर अच्छी खासी है। और ये बुद्ध पर्वत वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। तो निश्चित है जब ये एम रेखा आकृति का और ये भाग्य रेखा का प्रबल प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, उसी समय जो है इस बुद्ध रेखा का भी प्रभाव पड़ेगा, तो जीवन में जो है व्यापार में अच्छा खासा धन का अर्जन आप कर पाएंगे। बहुत सुंदर ढंग से आपका जो है धनार्जन होना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा ग्रहों की ओर चले, उससे पहले अंगूठा को देखें। अंगूठा में इच्छा शक्ति भी ठीक ठाक है और देखा जाए तो तर्क शक्ति बहुत सुंदर है। अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सारे दर्शक जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह पुष्ट और सुंदर होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जो हमारा ये शुक्र का पर्वत होता है ये होता है भौतिक सुख का। इससे हम ये भी देखते हैं फैशन में आपका कितना रुझान है, नए कपड़ों में, नई तरीके की चीज़ें जो लेटेस्ट हैं आजकल चलन में है। साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है। हमारा समुद्र शास्त्र में इस स्थान को विशेषकर भद्री स्थान कहा जाता है, मतलब भाई बहनों का स्थान। आपका शुक्र बहुत सुंदर है, तेजमय है, उभार लिए हुए है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होंगे, हर परिस्थिति को आप हंसते हंसते झेल सकते हैं, ऐसा आपका शुक्र पर्वत कह रहा है। और ये आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा रखेगा। परिवार का आपको भरपूर साथ मिलेगा, भरपूर सहयोग मिलेगा और जैसी आपकी जीवन रेखा है इसके अनुसार तो आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। और अभी वर्तमान में देखिएगा आप वर्तमान में जो है काफ़ी चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति को आपका शुक्र बता रहा है और मानसिक परेशानी थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, किसी एक विषय को लेकर काफ़ी कसमकस में है, काफ़ी चिंता का भाव नज़र आ रहा है। अगर हम आपके जो है ऊपरी मंगल को देखें, एनर्जेटिक स्वभाव के हैं, ऊर्जावान हैं और देखिएगा थोड़ा गुस्सा पे काबू रखना होगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव आपका रह सकता है, वाद विवाद न हो उससे जो है थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा अपने गुस्से को, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना होगा। यही आपका जो है पर्वत कह रहा है। अगर हम देखें तो बहुत सुंदर जो है आपकी मस्तिष्क रेखा है, बहुत अच्छी रेखा मस्तिष्क रेखा है। थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव जो है वर्तमान में बना हुआ है, वैसे लंबी और हवाई यात्रा का मौका ये आपको जीवन में देती रहेगी और मस्तिष्क बड़ा शार्प रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा और किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में, संगीत प्रिय भी होंगे, आपका मन डूबा रहेगा। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, आपकी पहले बृहस्पति की उंगली देखिए तो इस ओर ज़्यादा मुड़ी हुई है। धार्मिक भावनाएं ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छी खासी होती है, बहुत सुंदर मात्रा में होती है और ईश्वर की भी बहुत सुंदर कृपा ऐसे लोगों के अंदर होती है। अगर यहाँ देखा जाए बृहस्पति का पर्वत पुष्ट अवस्था में है, मान सम्मान प्रतिष्ठा
बहुत सुंदर रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, राजनीति में हुआ और चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, मैनेजमेंट में हुआ, इन क्षेत्रों में काम करते रहेंगे तो कामयाबी निश्चित ही जो है ज़रूर मिलेगी। स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके साथ जुड़ेगा मन से उसकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। बहुत सुंदर है आपका बृहस्पति। और धन का ग्रह भी ये होता है, धन भाव में भी बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अच्छा आगे रहने वाला है। मगर 35वें वर्ष तक संघर्ष की स्थिति कहीं ना कहीं, चिंता की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है, खर्चे की स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है और ये बनी रहेगी। 35वें वर्ष से ही बहुत सुंदर समय जो है आपका चलता रहेगा। उसके बाद 41वें वर्ष से फिर बहुत सुंदर है। फिर 45वें वर्ष से व्यक्ति करोड़ों में धनार्जन करेगा और अच्छा खासा व्यापार कारोबार वाला ये व्यक्ति होगा, ऐसा आपका बृहस्पति भी कह रहा है। आपकी हथेली की अन्य रेखाएं भी कहती जा रही हैं। बीज की उंगली देखें तो आपको लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा, एक नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने पे ही फल की प्राप्ति ये आपका शनि बता रहा है। शनि के व्यक्ति के अंदर अभी वर्तमान में ज़्यादा गुण है तो थोड़ा व्यक्ति के अंदर सुखों में कमी ये दिखा रहा है। अगर पर्वत देखें, पर्वत बहुत अच्छा है, न ज़्यादा उठा हुआ है न जो है ज़्यादा बैठा हुआ है। थोड़ा गंभीर स्वभाव जो है बना रहेगा, ये चीज़ जो है ये यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से अगर सूर्य की उंगली को देखें, सूर्य की उंगली इस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है तो धन के प्रति ज़्यादा आकर्षण जो है जीवन में रहेगा। धन और जो है नाम के प्रति ज़्यादा झुकाव मन में रहेगा, हिम्मती स्वभाव निश्चित रहेगा, यश की प्राप्ति निश्चित होगी और कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा जीवन में बहुत निश्चित है। और भविष्य में हो सकता है 40 या 45 के बाद राजनीति भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाएं और अच्छा खासा जो है उसमें नाम और फेम जो है आपको मिल सके। और भारत में ही राजनीति में आपको जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक यश प्राप्ति की शानदार जो है चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी उंगली देखी मैंने इसका और बुध पर्वत का आपको पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अगर इस रेखा को देखें, हृदय रेखा को, दिल से थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, वैसे आदर्शवादी जीवन रहेगा, व्यक्तित्व रहेगा, दृढ़ निश्चयी रहेंगे। और यहाँ पे नारायण भगवान बद्री विशाल की बहुत सुंदर कृपा जो है दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे काम को करेंगे तो जिस काम को हाथ लगाएंगे उसी में सफलता है। मगर थोड़ा भी ऊपर नीचे आपने थोड़ा सा अलग से कर लिया तो वो जो है आपके लिए सही नहीं रहेगा। और भगवान नारायण की कृपा है तो उनका ज़्यादा ध्यान करें तो निश्चित ही जीवन काल में मनोकामना की पूर्ति होगी। अगर आपका हम ऊपरी मंगल देखें, ये भी कुछ ज़्यादा फूला हुआ है। देखिएगा, जब गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा व्यक्ति पे तो व्यक्ति का माइंड क्षणभंगुर हो सकता है और गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। थोड़ा सा अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, वाद विवाद की स्थिति बहुत बड़ी हो सकती है और कोर्ट कचहरी का तक मामला बन सकता है। इसीलिए जो है कहीं भी हो अपने गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर आपके लिए। हाँ, अगर यहाँ देखें तो कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही है। ऐसे व्यक्ति अपनी पेरेंट्स की, जैसे अपने अभिभावकों की, विशेषतर माता पिता की अच्छी सेवा जो है ऐसा व्यक्ति करता है। और अगर देखा जाए तो आपका जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे। अच्छी सोच, सकारात्मक सोच जो है आपके पास रहती है और जीवन काल के लिए अच्छी खासी जो है योजनाएं बना रहे हैं। उन योजनाओं पे भले ही अभी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है पर निश्चित ही जीवन काल में अच्छा कार्य उन से होगा और जीवन बहुत सुंदर रहने वाला आपका है।
यहाँ पे अगर हम देखते हैं केतु क्षेत्र पे एक मछली का चिन्ह भी जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है, और एक इसके बीच में भी जो है ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक जो है अगर ये कहें तो यहाँ पे भी एक जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है, और इसका सीधा मुँह जो है बुद्ध की ओर जा रहा है। बुद्ध के गुणों में ये भाग्य की रेखा के प्रबल प्रभाव पड़ने से ये मछली का चिन्ह जो है बहुत सुंदर जो है फायदा देगा। व्यक्ति अपने कारोबार में करोड़ों में धनार्जन निश्चित तौर पे करेगा जब इसका जो है ये भाग्योदय जो है कराएगी। इसका फल प्रबल रूप से पड़ेगा, तभी इसकी दृष्टि यहाँ काम आएगी और इसके गुणों में वृद्धि होगी। धार्मिक प्रवृत्ति निश्चित तौर पे रहेगी, धर्म के मामले में सबसे आगे रहेंगे, प्रतिष्ठा के मामले में सबसे आगे रहेंगे, और बिजनेस अपना शानदार रहेगा। मगर 35वें वर्ष तक संघर्ष ही है, संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके संघर्ष करो। और उससे पहले बिजनेस के कोई योग जो है बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपने कर भी लिया तो हो सकता है घाटे की स्थिति से आपको उबरना पड़े। अपने गलत निर्णयों से जो है व्यक्ति को काफ़ी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी नौकरी ही करें। 35वें वर्ष से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, और बहुत सुंदर आपका व्यापार चलेगा। मगर जो अच्छा खासा धन अर्जन करेंगे वो 45वें वर्ष से आपका होता जाएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी सभी उंगलियों का, आपकी हथेली का, उसमें बनने वाले चिन्हों का, उसकी रेखाओं का, आपके सवालों का प्रॉपर विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आप निश्चित रहें, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। साथ में कुछ उपाय भेज रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में जो है थोड़ा शनि के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, सूर्य थोड़ा हल्का कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है, और भाग्य की जो लकीर है, लक्ष्मी की जो लकीर है, थोड़ा संघर्ष को जो है बल दे रही है। तो इनका मैं उपाय भेजूंगा, उसको विधि के अनुसार अगर कर पाओ तो कर लेना, निश्चित ही जीवन में जो है लाभ की प्राप्ति होगी।